इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा फूड इंग्रेडिएंट्स एफआई इंडिया के 17वें संस्करण और प्रोपैक इंडिया के 5वें संस्करण की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 17 अगस्त से किया है। ये प्रदर्शनी 19 अगस्त चलेगी। ये व्यापार प्रदर्शनी भोजन, स्वास्थ्य, पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग उद्योगों को एक ही मंच पर लाने का कार्य किया है। एफआई इंडिया उपभोक्ताओं एवं उद्योग जगत की बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एवं नए इनोवेशंस पर रोशनी डालता है। वहीं प्रोपैक इंडिया प्रोसेसिंग मशीनरी एवं पैकेजिंग संसाधनों की व्यापक रेंज पेश करता है, जिसमें पैकेजिंग सामग्री, मशीनरी, उपकरण, लेबलिंग समाधान, ऑटोमेशन तकनीकें आदि शामिल हैं। Across both the shows, around 300 plus companies, around 350 companies are here. And in terms of brands, as I say, there are about 1500 plus brands which are at this show. अगर domestic और India देखा जाए तो 80% domestic companies है और 20% international participation है ये show. I think this is a major show. International भी आते हैं और I think Indians are doing a fabulous job in this sector. This industry is per se it's a 1.6 Indian ingredients. Food ingredients is $1.6 billion industry, growing at 8-10%. So it's very fast. टोटल कितने लोगों के यहाँ विजिट करने की संभावना जताई जा रही है? तो इन दोनों शो मिला के वी आर एक्सपेक्टिंग anywhere between 30 to 15,000 जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशंस आई है, अराउंड 15,000 के आसपास ओवर 3 डेज। मैम आपसे क्वेश्चन है, सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है ऐसे एग्जीबिशंस को जो नए नए टेक्नोलॉजीज नए तरीके इंडिया में ला रहे हैं? सरकार की तरफ से ग्रांट दिए जाते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जो ग्रांट देते हैं फॉर कंडक्टिंग सच एग्जीबिशंस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। सो गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज और सच ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंडक्टिंग इवेंट्स ऑन अ पैन इंडिया and even globally also. Can I just add to that? So अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स देखें, सो फूड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्रीज सब्सिडीज और ग्रांट्स देती हैं। करंटली इट्स वन ऑफ द हाइस्ट दैट इट हैज़ एवर बीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 5 करोड़ सब्सिडी देती है for anybody who wants to set up a food processing plants in India. This is for regular industry. अगर आप cold chain में कुछ करना चाहते हैं, let's assume dairy side or anything on, तो उसमें वो up to 10 crores की सब्सिडी देते हैं. This is the cap. ठीक है. Otherwise traditionally अगर आपका project cost जो भी है, उसका technical infrastructure का 35% it is
35% of the technical infrastructure in most of the areas, and in some special areas like Jammu Kashmir or northeast of India and some hill states, वहाँ up to 50% cap है उसका. So those are, and now because government of India is getting such a good response, state governments भी आगे आ रहे हैं to offer such kind of initiatives in health. जैसे यूपी गवर्नमेंट भी अब 5 CR ऑफर कर रही है, आंध्र प्रदेश भी अब 5 CR ऑफर कर रहा है. So there are a lot of governments that are coming up जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैच करना चाहती हैं और फॉरेन और फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट. सर क्वेश्चन है सर, पैकेजिंग के दौरान फूड सेफ्टी की कितनी इसमें गारंटी रहती है कि ताकि फूड सेफ रहे और लोगों तक पहुंचने तक उसकी क्वालिटी बनी रहे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है. आप जानते हैं कि कोविड का टाइम में यदि पैकेजिंग का इंडिजिनियस पैकेजिंग डेवलप नहीं हो तो not only in the pharmaceutical, the food also, we used to have the food at our doorsteps, and also the perishable goods. Shelf life extension is the demand from the society. Today, the lot of innovations are happening in the barrier properties of the packaging also. ताकि if you remember, हमारे बचपन पे we used to get that milk in a bottle with a small aluminum vat. In the transit itself, at least there used to be losses of कम से कम 20 से 30% वेस्टेज, वहाँ से घर तक आने में वेस्टेज ही हो रहा है. Now the India has become the world's largest milk producer. Thanks to Dr. Kurian साहब, मेरे को मौका मिला उनसे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए 2-3 बार. I think we have been recognized in the world as the largest producer of the milk also. Thanks to the evolution. आप जानते हैं कि बगैर रेफ्रिजरेशन 6 महीने तक दूध को रख सकते हैं. ये हमारा बचपन 30 साल पहले नहीं था. This is all because of the evolution of the packaging technologies. Not only that, the innovation is not stopping here. Much better innovations, including integration of the nanoparticles in the packaging itself. ताकि will be unbelievable. The shelf life will go, which we don't even think. But there are certain products which shelf life goes off within 3-4 hours, 5 hours. And that also extend करने के लिए काफ़ी innovation हो रहा है. आपको आप जानते हुए इंडिया का नमकीन, our sweets used to last for maybe 5-6 days. Today आप हल्दीराम देखो, जो भी है, whatever the sweets, we are exporting to multiple countries, and we are also getting a lot of revenue also because of the advanced modified atmosphere technologies, MAP, advanced technologies. ताकि 6 महीने के बाद भी अभी किचन में जैसे बने वैसे ही टेस्ट स्वाद रहेगी. And the people we are there, लाखों लोग बाहर है. They are also enjoying our Indian ethnic foods. And imagine a perishable product like a biryani, घर में बनाए सो, it is lasting at least 3-4 days. दुबई को यहाँ से कंटेनर जा रहे हैं. एमिरेट्स का हैदराबाद से या मुंबई से या दिल्ली से वो फ्लाइट में कम से कम 1000 पैकेट हर दिन जा रहे हैं. ताकि because they are enjoying that. It's thanks to the packaging technology. Today again I congratulate Informa Market to showcase. I also wish you come and see yourself the sustainable pavilion also, what are all the technologies being showcased. Thank you. सर इंडियन फूड की डिमांड और दूसरे देशों में कैसी बढ़ रही है उसके बारे में थोड़ा जानकारी. In fact, right now India is at the top of the world food market, and lot of export is happening. As just now we also heard that every night by flight lot of fresh fruits and vegetables are going to Middle East, to European market. Next day morning they are at Heathrow, London, or at any of the European ports, or in Oman or in Dubai. So lot of export is happening. The Indian government is supporting a lot to all these exporters, and at the same time the Indian government through its Ministry of Food Processing, or APIDA, is supporting the testing and the certification bodies to come up with new technologies as quickly as possible, because worldwide the laws of food quality and food standards is changing so fast that almost every week there is a new molecule, pesticide molecule or new carcinogenic molecule
that is being identified in the food product, and the Indian laboratories need to test that so that the food that is being exported to Europe and Middle East is safe for the human consumption. So lot of hard work is being done by the food scientists and technologists of India to come up not only with the food processing but also with the packaging, with the test parameters, for quality, safety, shelf life study, whatever is being leached out from the packaging material into the food products. All these technologies are being done by the third party testing laboratories. So lot of scientific work happening.